पापा गिराएगी क्या पगली? पापा मैं बहुत खुश हूँ, मैं 12th में पास हो गई। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। पापा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? मुझे ना आर्मी में फॉर्म भरना है। भरवाओ तो अभी भैया आर्मी में फार्म। क्यों पिताजी? हमारे खानदान के कौन ने आर्मी में फार्म भरा है? सोचिए हमारे खानदान में किसी ने नहीं भरा, मैं भरूंगी तो कितने गर्व की बात होगी। पता है तो पड़ोस वाले काकी ने बेटी की फार्म है। पर पिताजी पड़ोस वाले को कहने के लिए होते हैं। ना मैं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल ना भरना आर्मी फार्म। प्लीज बताओ तो है। ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पर हाथ उठा रही हैं? हाँ तो ले लेना, भीतर जाके सब बना दे। ठीक है मैं समझाऊंगी इसे। आओ बेटी। अच्छा देखो ना पिताजी मुझ पर डांट रहे हैं। बेटी ऐसे बच्चियां ना अपने पिता से जवानी लड़ाती हैं। पर माँ मैंने तो बस पिताजी से यही बोला था ना, मुझे आर्मी में फॉर्म भरना है। देख बेटा, जितना हमने सहारा उतनी हमने तू बढ़ा रही है। अब तो बस एक ही जिम्मेदारी बने कि हम तेरे हाथ पीले करके कोई विदा कर देंगे। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। देख जैसे तेरे पिताजी कह रहे हैं ना, चुपचाप शादी के लिए यहाँ कर दियो, वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। चुपचाप शादी के लिए यहाँ कर दियो, और जो भी आर्मी फार्मी का फार्म बन लो अपने जाके भरियो घर पे। नहीं है भी माँ बेटी की बातचीत। हाँ है गई। इसके बारे आ रहे छोरियां तैयार कर दो। ठीक है चलो। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। बैठो बहन जी बैठो। हाँ जी भाई साहब, छोरी है लिया। अभी लेके आओ। पूजा की मम्मी छोरी आई नहीं है। बहन जी चाय पानी ले लियो। ना भाई साहब, छोरी है लिया बस तुम। हाँ बेटी बैठ जा। और बता बेटी, खाना पानी ना बना ले? भैंस को इनको काम आवे? और कछु मतलब कि सिलाई बुलाई कर ले, कढ़ाई बुनाई? मोटर लगा थोड़ी घूम। अरे बोल। जी ठीक है तो क्यों, चल फिर के दिखा दे, चल चल। आ जा। नाच गाना आवे भी तो बना आवे? जी नहीं आता। ठीक है। हाँ जी खिलाड़ी जी, हमें तो छोरी पसंद है। पसंद है छोरी? ठीक है तो। हाँ भैया देख ले, छोरी है पीछे देख के मोते का मम्मी ऐसी है ऐसी, देख ले पहले। नहीं माँ, जैसा आप कहो। हाँ, देख ले फिर भी एक आध बातचीत कर ले। नहीं नहीं माँ, जैसा आप कहो, आप मेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करोगी। आपकी मर्जी मेरी मर्जी। हाँ जी तुम देख लो, हमारे छोरा है, छोरा में कोई कमी ना। हाँ जी। हाँ बहन जी, हमें पसंद है तुम्हारा छोरा। ठीक है तो पंडित पंडित से बात कर ली हूँ। हाँ जी करके बात और बता दी हूँ हमें जैसी बात हो। ठीक है। बुआ और ही बुआ कहाँ है? देख तेरा भतीजा आया है। तू भी देख ले, मैं भी यहीं बैठी हूँ तो। आजा भैया। और सुना, ठीक ठाक सब? हाँ बुआ सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? हाँ भैया मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा बुआ, तेरी बहू आई है, बहू की ने शकल वकल लिखवा दियो क्योंकि मुझे काम आएगा, मैं आ ना पाया यहाँ में। हाँ सकल का भौवर पूरी देखियो, रुक जा बुला। अरे पूजा, अरे पूजा। ये बहुत लपड़ जब तो बहू आई है, सही में ऐसी तो पाई थी ना तो बढ़िया। अच्छा बुआ यूँ बता, तू ये बता रही है जैसे तेरी बहू लपड़ चट्टो आई है, तो तेरे अपने बुढ़ापे के नहीं है एक हाथ पैसा इकट्ठे कर रखे हैं या ना? हाँ भैया कर रखी, तेरे फूफा के जितने भी रुपया आए ना सही तो कह दो।
सब मैंने ब्याज पे उठा दियो और खेती बाड़ी को आ जाओ। अच्छा, और विवेक भैया ना दिख रहे कहाँ है? विवेक भैया तो बहुत कहीं चले जो कह रहा आर्मी फार्म बनूंगा आर्मी को। अच्छा बुआ, और बुआ बता तू। है गई। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाए, मैं भतीजो आयो। भाभी नमस्ते। अच्छा विनय भैया। हम मैं नमस्ते। और भैया ठीक हो आप? हाँ भाभी मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा आप ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? भाभी पढ़ाई तो मेरी पूरी है गई, मैं बिजनेस की सोच रहा हूँ। अरे बातचीत है नहीं हो तो चाय पानी बना ला तो बतराती रहेगी यहाँ। जी जी अभी लाई। सही कह रही बुआ, तू तो तेरी बहू तो बड़ी लपड़चक तो आई है। देख ले भैया या कि जी वैसे चले जा सड़क पे लीतरो लाओ ना खावे बिल्कुल भी बहुत आते शाम तक नाय देखी रहेगी भैया, मेरे तो पूरे सिर में दर्द कर कर आवे कति। अच्छा बुआ। ऐसा है ठीक है। ये लीजिए माँ जी चाय, ले लीजिए भैया। और सुना तू ते बालक बच्चे ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। और बुआ मैं चलूँ को कचू गाँव में है। चल ठीक है। माँ जी आपने चाय पी ली, उनका बर्तन ले जाऊँ? हाँ ले जा। माँ जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता। माँ जी आप पहले बैठिए। बैठ ले अब बता। माँ जी मैं बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जा तू भी। माँ जी मुझे ना आपसे ये पूछना था, मैं आर्मी में फॉर्म भर दूँ? कोई जरूरत ना आर्मी में फार्म भर के, कहाँ करेगी आर्मी में फार्म भर के? ते भैया यहाँ नहीं ना करो तू आर्मी में फार्म भरियो, घर के काम काज के लिए करो, कोई जरूरत ना आर्मी में फार्म भरने की। माँ जी मैं तुम्हें आपसे पूछ ही रही थी, कोई बात नहीं। ठीक है घर के काम काज कर लेगा, मैंने खेतन में घूम आऊँ आर्मी हूँ। सच में हम बेटियों की जिंदगी तो होती ही खराब है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने मेरे घर वालों से बोला था कि मैं आर्मी में फॉर्म भर दूं, तो उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ आके मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मैं आर्मी में फॉर्म भर दूं, तो उन्होंने बोल दिया कि बहुएं तो घर के काम के लिए ही होती हैं। सच में हम बेटियों की कोई जिंदगी नहीं होती, कोई भी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। अरे आप टेस्ट देने गए थे? हाँ मैं टेस्ट देने गया था और तुम देखो मैं कैसे वर्दी में आया हूँ। जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरा भी सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन आपने मेरा सपना पूरा किया। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। हाँ तो पूजा, अब तो तुम्हारा सपना मेरा सपना भी है। जी पर सुनिए ना, मुझे भी आर्मी में जाना है। हाँ तो क्या हुआ फिर? पर माँ जी ने मुझे मना कर दिया। क्या था माने? उन्होंने बोल दिया कि बहुएं तो घर के काम के लिए होती है, क्या हम बेटियों की जिंदगी नहीं होती है? अरे पूजा ऐसी कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो माँ का क्या है, वो अभी बड़ी बूढ़ी है तो उनकी तुम्हें सेवा करनी चाहिए ना। और अब से तुम्हारा सपना मेरा सपना है, तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करूंगा। मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया आर्मी में, मैं जाता हूँ, उसके बाद हम माँ को बना लेंगे, तुम भी आ जाना। उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। जी वो तो मैं हूँ ही, पर मैं इस बात से भी दुखी हूँ कि हम बेटियों के साथ ऐसे क्यों होता है। पूजा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा हर सपना मैं पूरा करूंगा। माँ कहाँ हो?
देखो तुम्हारा बेटा आ गया। हाँ भैया माँ देखो मैं आ गया, मेरा टेस्ट देखे। देख ले, तेने करी अपनी मनमानी, मेरी बात तो मानी तो है ना तेने। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो, आपको खुश होना चाहिए ना। हाँ भैया खुश या रही हूँ कि मेरा बेटा फौज में जा रहा हो, या रही हूँ कि वो छोड़ के जा रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप बिना बात के परेशान हो रही हैं। हाँ मैं तो परेशान है रही हूँ। चुप करो, ये लो मिठाई खाओ आप। होना चाहिए अपनी मिठाई, भौआ खवा दे अपनी। माँ ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। हाँ भैया सही है, तो मैं जो दी वा करो, मेरी बात मानी ना तो मोते कह का रहे हो तुम। अरे माँ पूजा ये लो तुम खाओ मिठाई। अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है माँ, ये देखो मेरा जॉइनिंग लेटर। मन ना है अभी तो अगली को पीछे खावेगी दुआ दुआ के। माँ ऐसे क्यों लड़ रही हो, ये देखो मेरा जॉइनिंग लेटर। अरे ये दिखा मौका दिखा रहा हो तू यार, भी देखेगी या नहीं तो तू सिखाए रोज जाके सिखाए लो चल तू। मैं कल आज जा रहा हूँ अपने बॉर्डर पे, और आप ऐसे ही कर रही हो। भैया मैं तो कैसे ना कर रही, अपनी बहू से पूछ को कैसे कर रही है, वही के कहीं चले है ना तू। अरे माँ चुप रहो। पूजा ये देखो मेरा जॉइनिंग लेटर। जी मैं बहुत खुश हूँ। खुशी रहो। और माँ कुछ तो होएगी तू, तेरी आंख मन में जो सिरप पड़ रही है भेज गया है, आराम से रहियो पसंद गया घर में। अरे माँ जी आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप क्यों दुखी हो रही हैं? मत होइए ना दुखी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तेरे नहीं तो खुशी की बात है, लौटाएंगे तेरे जेब में। और कहा माँ अब शांत रहो, मैं जा रहा हूँ तो मेरा तिलक कर दो, मेरा तिलक कर दो माँ। करवा ले, यही पे मुंह बनाया रखा है को तेरा। माँ ये हक आपका है, अब मेरी माँ आपको करना पड़ेगा। जब बात बहू की माने तो तिलक भी बहू पे करवा ले। ऐसे ही लड़ोगी क्या आप पीछे भी मेरे? यही पे करवा ले की कर देगी। पूजा कोई नहीं, माँ भी गुस्सा है तो बाद में मना लेना, मेरा तिलक कर दो। जी मैं अभी आरती की थाली लेके। माँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो आजकल के जमाने में बहुएं सास के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन आपकी बहू कितनी अच्छी है, आप दोनों प्यार से रहो। बैठो आओ। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। कहाँ गई? जी माँ जी मैं कहा कह रही कि देखियो मैंने बुलाए देना है कि गए ना जाए यहाँ पे, अभी तक ना तो वको कोई फोन आयो ना वो आयो। फोन मिलाए के देखियो का हाल है। अरे माँ जी अभी वो ड्यूटी पे होंगे, इतनी जल्दी कैसे? उन्होंने बोला था कि मैं खुद कर लूंगा। अरे बांध दो करो ना, तू करके देख ले। जी अभी करती हूँ आपकी मन की संतुष्टि के लिए। माँ जी कॉल नहीं लग रही है। दोबारा मिलाए के देख ले। नहीं लग रही है माँ जी, नहीं लग रही है। अब चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे।
अरे मेरा तो जो समझ रहा है ना, अभी तक आयो ना है, पता ना कहा हो रोगो कैसे होएगा पता नहीं। माँ जी, आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए भजन कर लीजिए। चलिए मैं करवा दूँ आपके साथ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सुबह शाम को धाम राधे श्याम कहिए। मेरे मन ना कर रहा बहन भजन करने को बेटी, तू बस वो तो बाकी चिंता है ये को अभी तक आयो ना है, हाँ बात है बताना। अरे माँ जी, आ रहे होंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं अभी एक और बार फोन ट्राई करती हूँ। ओके। तेरा बेटा बाबू दुश्मना की छाती पे मैं वार करा था, छाती ठोक कई ही खातिर मैंने प्यार करा था। वो तिरंगे वाली बेटी में जया मेरी लाश, आंसू कन्या बाबू मैं सलूट चाहूं सो। अगला कदम में भी फिर बनो फौजी बाबू, फिर वही बॉर्डर का रूट चाहूं सो। अगले जन्म में भी फिर बनो फौजी बाबू, फिर वही बॉर्डर का रूट चाहूं सो। पाँच सात बंदे मारे बाबू तेरे नाम के, धरती माई पसारे आंख जो उठाए थे, गोलियां की धुन सी बिछा दिया पला यार। माँ जी, लगता है दरवाजे में कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। हाँ बेटी तू देख। अरे लगता है शायद विनय जी आए हैं। जी, विनय जी कहाँ पे हैं? मिस्टर विवेक कुमार हम नहीं गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हो रही है? माँ जी, मैम आपके बेटे जंग में शहीद हो गए। इतना भयानक विस्फोट हुआ कि उनके शरीर के अंग अंग बिखर गए। अरे राम की गाय वो, अरे मैंने पहले ही कही आगे मत भेजे, अरे मैंने पहले ही कही मत भेजे यार, अरे मेरे तो खाए गई, अरे खाए गई मेरे तो, अब मैं कैसे जीऊंगी? मैंने तो आगे पहले ही कही मत भेजे। गाइस तेरे चलते अगर फार्म भरे मेरा जोड़ा कर दियो, अरे मेरे को मौत दिखा दो, अरे मौत दिखा दो मेरे को एक बार। अरे बेटा, अरे विनय, अरे तू कहाँ चलेगा रे? अरे विनय, अरे काय नहीं हम काय गुरु में यादू यादू, अरे मेरे को तो याद पूरा शरीर नहीं, अरे मैं गाँव जाऊँ, अरे बेटा, अरे यहाँ को पूरा भी शरीर नहीं, मैं यहाँ को क्या करूँ? माता दरअसल इतना करे ताली बजाते। हम जितने बटोर सकते थे उतने बटोर कर ले आए। साहब तुम तो एक इंच भी कम ना लो भर्ती में, बस मैं अपने बेटा को आधा शरीर कैसे ले लूं, कैसे ले लूं? अरे मेरा विवेक दाम तो चलेगा, अरे मैंने पहले ही कही आते मत भेजे।
फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। जो पलक थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ये उस घर का माहौल है जिस घर का अकेला बेटा और फौज में चला जाता है, उसके बाद सरहद पर शहीद हो जाता है। कितना गमहीन माहौल है। ज्यादा कोई है क्या? जी कहिए। हमारी सरकार की तरफ से विवेक कुमार जी के सम्मान में ये 1 करोड़ रुपए आए हैं, जिसमें से 70 लाख आपके और 30 लाख आपकी माँ जी के हैं। मुझे नहीं लेने, मुझे नहीं लेने। मैम, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें भी बेहद दुख है कि हमारे आदमी का एक जवान शहीद हो गया है।
मरने नाने वालों की लंगोटियां चली गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। जोरदार तालियां। रोटियां ही चली गई। मैं कैसे ले लूं ये? आप ही बताइए मैं कैसे ले लूं? बुआ धीरज रख और ऊपर बैठ जा। अरे मैं कैसे कर लूं धीरज? मेरा तो अकेला खाएंगे मेरे। धीरज रख बुआ, धीरज रख। कैसे कर लूं कि खाए गए मेरे तो। अब बैठिए पहले क्या अकेली रहेगी। मैंने आधे पहले मना करी भैया के मत भेजे। आते कल की न पता मरियाने मेरी एक नवानी। बुआ शांत है जा और चुप है जा। देख विवेक भैया तो चले गए, मैं भी तो तेरे बेटा ही हूँ। अब तेरे सिवाय कौन मेरा भैया? अब तो तू ही है जो बचूंगी है। शांत है जा बुआ, शांत है जा। धीरज धर बेटी, धीरज धर। जो होना था वो तो हो गया। अपने आप को संभाल। तू सुन रही है ना मेरी बात? बेटी बेटी। अजी ये तो सुन ही नहीं रही है मेरी बात। इसे बहुत गहरा सदमा लगा है। ऐसा करते हैं, इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले चलते हैं। आप जरा बहन जी से बात कर आइए। हाँ तुम सही कह रही हो, कुछ क्या था बहन जी? क्या हम पूजा को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाएं? ले जाओ, वैसे भी यहाँ ने इतना बड़ा चौतरा जो बांध दियो। ले जाओ जाओ। चल बेटी तू हमारे साथ चल। बुआ देख चली गई ना 70 लाख रुपये ने लेके। अब ना आवेगी कि लौट के वही दूसरा ब्याह कर लेगी। अब भैया मैं क्या करूँ? जहाँ मेरा बेटा चलेगो वही भी सब कुछ चलेगो। मेरा कछु ना है यार दुनिया में। बुआ ऐसे काय को बोल रही है तू? मैं तो हूं ना तेरा बेटा। भैया अब मैं कहाँ जाऊँ? बुआ एक काम कर, तू मेरे संग चल। मैं कहाँ जाऊंगी? अब मैं तो यहीं रहूंगी, यहीं। ठीक है तो बुआ जैसा तू चाहे। तू भी तो मेरा बेटा है, तू भी यहीं रह ले। ठीक है बुआ। बुआ औरी बुआ। हाँ भैया। जैसे कि तो बता, मैं अपना बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ। तेरे नाम पे खोल दूंगा बिजनेस है। बोल ले भैया, मैं तो जानू ना बिजनेस के बारे में, तू ही जान। देख बुआ अब विवेक भैया वो चलेगा। अब तेरा नाम अब मैं ही आगे बढ़ाऊंगा। हाँ भैया जो तू कछु कर है वही सही है। बुआ वो पे पैसा वैसा तो हत ना है, तो जो पैसा मिले वो नहीं है दादा मोए। ले ले भैया जो तो करना कर ले। मैं कहाँ करूँगी इन पैसन को वैसे भी। और बुआ फैक्ट्री के नहीं, खेत जमीन भी चाहिए। तो तू एक काम कर, अपनी जमीनें मेरे अपनी जमीन पे साइन कर दे, जाते कि मैं तेरे नाम की फैक्ट्री खोल सकूं। ठीक है भैया। ठीक है बुआ, मैं ना फैक्ट्री देख के आऊं। ठीक है चले। सुन सुन हाँ बुआ। मैं कहा कह रही कि तू तो अपने काम काज संभाले वो, मैं 4 धाम की यात्रा अब चले जाऊँ। तुम को जो पैसा दे दे और एक नौकर कर ले। मुँह पे ना है पैसा वैसा, मुँह पे खाते आया पैसा। अरे 30 लाख करने तो मेरे नहीं खाना हो तू। कौन से 30 लाख रुपया? मुँह पे ना कहो कि 30 लाख रुपया। मैंने तो दिए तो है। कब दिए तूने? बेईमान बनना है का? ना हुआ बेईमान फेमान कछु ना। अब वो पैसा सब मेरे ही।
चल मैंने पैसा तो ले लिए, खेत तो ना ले ले वो, खेत बेच लूंगी। ये तो मेरे नाम में दे तो मैं तो पढ़ना ना आवेला, मैं पढ़ के सुना। मैं विमला देवी पूरे होशो हवास में अपने भतीजे विनय के नाम अपनी सारी जमीन जायदाद और घर को नाम करता हूँ। देखियो कि सही लिख रहा है ना? अब खड़ी है जा और निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे लेकर जाऊंगी? तेने मेरा घर खेत ले लिया, वो घर से बाहर निकालेगा तू? तू बोल इतनी रही है, ऐसा कर खड़ा ही हो और घर से बाहर निकल। अरे बेईमान, मेरी ये खाए के कोई ये घर से बाहर निकाल दो तो नहीं कोई शर्म ना आ रही, नहीं का तो लिहाज कर ले बेईमान, नहीं का तो लिहाज कर ले। देख कितनी बोल रही है, निकल मेरे घर से बाहर। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो बेटा भी चलेगा, एक भतीजे होगी तो बेईमान निकलो, पूरा बेईमान। अब मेरा यह दुनिया में कोई ना है, अब मैं कहाँ जाऊं? अरे आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी सुनिए। हाँ बेटा। अरे ये तो माँ जी, माँ जी, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ बताऊं तो ने मेरी पूरी घर खेत पैसा सब ले लिया, घर से भगा रही हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ बेटी? अरे माँ जी जाएंगी कहाँ? मेरे साथ चलिए, चलिए खड़ी हुई है, खड़ी हुई है। ना बेटी अब मैं तेरे संग ही ना जाऊंगी, वो तो मेरा नाम जहाँ ले जाएगा वहीं जाऊंगी अब। अरे माँ जी आपका बेटा ही तो गया है, आपकी बेटी तो है ना, चलिए आप खड़ी हुई, चलिए चलिए मैं आपको जो मैंने दिलीप जी के नाम से फैक्ट्री बनवाई है वो दिखाती हूँ। चलिए आप बैठिए। देखिए माँ जी, ये जितने भी बैठे हैं ना, ये हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं। आपको पता है? हाँ बेटी तेरे तो बहुत तरक्की कर रही। हाँ माँ जी। माँ जी अब आप दुख मत मनाइए, आपकी बेटी जिंदा है। ठीक है बेटी, अब तो जैसे होगी होगी। पिताजी माँ जी से मिलिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए जी बैठिए। अरे माँ आप रहने दीजिए। शेरनी वाले नाटक वाले बच्चे तैयार हो जाएं, आप बैठिए। जल्दी जाएं तो तैयार हो जाएं। वो माँ जी के ना पैर में दर्द रहता है ना, इसीलिए। हाँ जी समझी जी, मैं क्या कह रही? अभी आपको कोई छोरा देख के खड़ा करवा दो, मुँह पे आप ऐसे के देख ही ना जाओ। हाँ जी देख लो, तुम्हें देख लो। ना जी अब तुम देख लो, तुम करवा दो, नहीं दे लेगी कि मेरे द्वारा या कोबरा करवा देंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा बहन जी। ठीक है जी। माधव फिफ्थ क्लास।